अब बच्चों मैं आपको हैज़, हैव और हैड के यूज़ में आज डिफरेंस बताऊँ आपको, ठीक है भाई। आपको मैं एक सेंटेंस पहले तो बोल रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपये हैं, ओके, 10 रुपये हैं। मैं इसी को यूज़ करके, ठीक है ना, रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं। और ठीक है, और 10 रुपये के लेकर के मैं आपको सारे सेंटेंस बनवाऊँगा। देखो आपने कहा कि मेरे पास 10 रुपये, एक चीज़ को देखो, मेरे पास 10 रुपये हैं। आपने कहा मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं। इस बात को आपने हिंदी में ऐसे करके कह दिया। इंग्लिश में कहने के दो तरीके हैं, ठीक है, कि आई हैव 10 रुपीज़, ठीक है, मेरे पास 10 रुपये हैं। ये पुरानी इंग्लिश है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब है दोनों इक्वलेंट है। आई हैव गॉट 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, ठीक है, मेरे पास 10 रुपये हैं। आप इसका मतलब एक बार बहुत ये लगाओगे कि मेरे को 10 रुपये मिले हैं, ये मतलब तो है ही है कि आई हैव गॉट 10 रुपीज़, क्योंकि गेट का मतलब प्राप्त, मिलना होता है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ये बहुत मॉडर्न है और आप यही याद रखोगे, आप ये वाला याद नहीं रखोगे आप। तो आई हैव गॉट 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मोहन के पास 10 रुपये हैं, तो कैसे करके कहूँगा मैं, दो तरीके हैं इसके, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ हो गए। फिर मोहन हैज़, ठीक है, मोहन हैज़ 10 रुपीज़, मोहन के पास 10 रुपये हैं, ठीक है, ओके, मोहन के पास 10 रुपये हैं। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, मोहन हैज़ गॉट, ठीक है, मोहन हैज़ गॉट, मोहन हैज़ गॉट 10 रुपीज़, ठीक है, मोहन के पास 10 रुपये हैं, हैज़ गॉट, ठीक है, ये हैज़ है, बस तुम समझ जाना इसमें। अच्छा, ये जो है ना हैज़, ये अब आप हैज़ मतलब कहा आपके पास कोई चीज़ है, इसको कहने के कितने तरीके हो गए, 2 मेथड्स हो गए, 2 तरीके हो गए। या तो आप सिंपल को हैज़ का यूज़ करके, या फिर गॉट भी लगा दो, और गॉट लगा करके सेंटेंस बहुत कन्वर्सेशन वाला, बहुत बोलचाल वाला, बहुत मॉडर्न हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि भी हम हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे। देखो आपने याद रखना है, हैज़ कहाँ लगेगा आपके ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे आप सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन का मतलब आप समझ गए, सिंगुलर नाउन का मतलब समझे आप। सिंगुलर नाउन का मतलब है बच्चे, सिंगुलर नाउन मोहन, कोई अकेला नाम हो, माई फादर, ठीक है, यूअर फादर, यूअर से मतलब मत लगा लेना कि इस प्लूरल है, यूअर फादर, ठीक है, सिंगुलर है, यूअर फादर, ठीक है, इंडिया, ओके, और तो कुछ भी, और आपका ही सिंगुलर नाउन में आपका ये तो प्रोनाउन हो गए, ही शी इट, और आपका देखो बॉय, अ बॉय, अ बॉय, तो यहाँ ये जो होंगे सिंगुलर होंगे। और तुम्हारा कोई नाम होगा, माई फादर, यूअर फादर, इंडिया, अ बॉय, जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ आप हैज़ लगाओगे। क्या लगाओगे, हैज़, ठीक है। और हैव कहाँ लगेगा, हैव लगेगा आपका, हैव कहाँ लगाना है आपने भाई, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन्स, जैसे यहाँ पर लगा ये मोहन था, तो 2 बंदे अगर हो गए, मोहन एंड श्याम, मोहन एंड ठीक है श्याम, ये आपका 2 हो गए, तो आप हैव ही लगाएंगे, ठीक है, ओके। और आपका जो है माई पेरेंट्स, जब प्लूरल हो गया, देखो माई फादर, माई मदर, तो ये सिंगुलर में था तो हैज़ लगा, यहाँ पर आपका हैव ही लगेगा। यूअर पेरेंट्स, क्या यूअर पेरेंट्स, या यूअर फ्रेंड्स कह दो, तुम्हारे दोस्त, तो हैव लगेगा, दैट्स ऑल। यूअर फ्रेंड्स, तो आपने हैज़ का बस ऐसे ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जो है ये इसमें कहने के आपका कितने तरीके हैं उसमें, ठीक है। तो अब ज़रा बोलते हैं तुम्हारे पास मेरे पास एक बुक है, तो आप कैसे कर कहेंगे मेरे पास एक किताब है, तो आप दोबारा
आई हैव आ बुक, ये पुरानी इंग्लिश है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव गॉट आ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो आप जो है ना इसको आप कन्वर्सेशन के अंदर आप इनको भी मिला देते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। तो आई हैव, ठीक है ना, तो इसको पढ़ते हैं, इसको जो पढ़ते हैं इसको आई वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आई। लेकिन अगर बोलो भी ना तो कम से कम लिखा हुआ तो आ, तो समझ में तो आ जाए आपको। आई गॉट अ पेन, आई गॉट अ बुक, आई गॉट अ बुक, मेरे पास एक बुक है, ठीक है। ऐसी ही, उसके पास एक किताब है, ही हैज़ आ बुक, उसके पास एक किताब है, ही हैज़ आ बुक, उसके पास एक किताब है, ठीक है। तो इसमें अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होगा, ही हैज़ गॉट आ बुक, उसके पास एक किताब है, सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग। गॉट लगा कर सेंटेंस वो बहुत कन्वर्सेशन वाला हो जाता है। और आप इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आप ऐसे करके कहोगे ही इज़ गॉट, क्या, ही इज़ गॉट, तो आप समझ जाना ये हैज़ है, ठीक है ना, ही इज़ गॉट आ बुक, और उसका उच्चारण क्या होगा, हीज़, क्या होगा, हीज़, क्या, हीज़, इसका जो उच्चारण है ये जो है इसका उच्चारण, ही इज़ गॉट अ बुक, उसके पास एक बुक है, ठीक है। अब जरा नेगेटिव बनाना सीखते हैं, ज़रा इसके अंदर ये देखो निगेटिव में, अब निगेटिव बनाना सीखते हैं। निगेटिव में बनाने के, उसमें निगेटिव में बनाने के 3 तरीके मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है। निगेटिव एंड क्वेश्चंस में कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे पास 10 रुपये नहीं है, मेरे पास 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये नहीं है, नहीं हैं, मेरे पास 10 रुपये नहीं है। तो इसमें आपने कहा आई, 3 तरीके हैं। पहला तरीका हो गया आई हैव नॉट 10 रुपीज़, ये पुरानी इंग्लिश हो गई, ठीक है, आई हैव नॉट 10 रुपीज़, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव नॉट गॉट 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये नहीं है। लेकिन आप जब, ठीक है, यू आई हैव नॉट गॉट 10 रुपीज़, आई हैव नॉट गॉट 10 रुपीज़, लेकिन आप जो है ना, आप इसको जैसे गॉट जब लगाया करो तो देखो कितना अजीब सा लग रहा है बोले में, आई हैव नॉट गॉट 10 रुपीज़। तो इसको अंग्रेज क्या कर देते हैं, इसको छोटा बोलते में, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो इसको कहेंगे आई हैवंट, क्या पढ़ा है वंट, पढ़ो, आई हैवंट गॉट 10 रुपीज़, आई हैवंट गॉट 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये नहीं है, आई हैवंट गॉट 10 रुपीज़, ठीक है। आई हैवंट गॉट 10 रुपीज़। अच्छा, ये तो आपका ये अभी 2 ही तरीके हुए, पहला तरीका हो गया, और ये तो मैंने अभी बताया कि तुम्हारा ये दोनों में हैं तो दूसरे, मतलब ये दूसरे तरीके, लेकिन ये आई हैव नॉट गॉट, इनको छोटा करके मैंने यहाँ दिखा दिया। तो बात हो गई अभी सेकंड मेथड ये। अच्छा, तीसरे मेथड में आप क्या काम करेंगे, तीसरा मेथड ये है कि आप डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, किसका, डू नॉट, ठीक है ना, डू डज का इस्तेमाल करते हैं आप इसमें, और फिर नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ डज का लगना है, तो आपको पता ही है, डज का लगेगा, डज लगेगा आपका, डज लगेगा, डज का लगेगा, याद रखो, ही के साथ, शी के साथ, बस एक बार याद रख लो। ये जो है ना, आपको बस ध्यान करना है इसके अंदर, ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, बस इतना मेरी झंझट खत्म हो जाएगी तो वो पढ़ाने के मामले में, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन में आपको पता ही क्या क्या आ गया, कोई नाम आ गया, ठीक है ना, मेयर, ठीक है ना, कोई नाम और अकेला व्यक्ति आ जाए, क्या आ जाए, अकेला व्यक्ति आ जाए, ठीक है, ओके, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसको मैं एक बार में प्रॉपर में बोल दूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या, थर्ड पर्सन, यानी कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो है नहीं हमारे सामने, सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही भी देख लो, लड़के के लिए वह, लड़की के लिए शी, और किसी जानवर वगैरह के लिए, बुक वगैरह के लिए इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही तो है। तो आपका नाम भी अगर आ जाए, मोहन आ गया, माई फादर आ गया, यूअर फादर आ गया,
यूअर, ठीक है ना, यूअर फादर आ गया, तो ये सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर जिनके बारे में बात हो रही है वो है नहीं, हम उनसे बात नहीं कर रहे, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और डू कहाँ लगेगा, डू आपको ठीक है ना, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और ठीक है ना, आई वी यू दे के साथ, और बहुवचन नाउन, दे मतलब होता है वे, ठीक है। आई का मतलब हम भी, ठीक है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप या तुम या तू, ठीक है ना, और देम का मतलब वे। अच्छा, और प्लूरल के साथ भी होगा, जैसे माई, ठीक है, फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, और ठीक है, हिज 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 पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा। ये आपको जहाँ भी प्लूरल दिखेगा तो आप डू लगा दोगे। तो हम ये बात कर रहे थे इसके अंदर नेगेटिव बनाने की बात कर रहे थे। तो ये वाला जो सेंटेंस है वाला, यहाँ पर आपने कहा कि मैं डू डज का इस्तेमाल जो है करके अब नेगेटिव बना रहे हैं कि मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये नहीं है। तो आपने क्या कहा था, मेरे पास 10 रुपये नहीं। पहला तरीका है आई हैव नॉट 10 रुपीज़, आई हैव नॉट, मैं इसे यहाँ से इरेज करूँ, ठीक है, आई हैव नॉट 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, ये निगेटिव बनाया कि मेरे पास 10 रुपये नहीं है, आई हैव नॉट 10 रुपीज़, ठीक है। ये पुरानी इंग्लिश है। वही दूसरा तरीका, आई हैवंट गॉट, आई हैवंट गॉट, आई हैवंट गॉट 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये नहीं है, आई हैवंट गॉट 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये नहीं है, ठीक है। हालांकि पूरी फॉर्म करके क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट, क्या, आई, ये आई हैव नॉट गॉट 10 रुपीज़। लेकिन होता ये है कि तुम्हारा ये ना बोलने बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अलग अलग करके लिखा रहे हैं ना, हैव नॉट, आई हैव नॉट गॉट 10 रुपीज़, तो दोनों में टी सा आ रहा, तो अजीब सा लग रहा है, आई हैव नॉट गॉट 10 रुपीज़। तो हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म करके ये जोड़ देते हैं। अच्छा, तीसरा जो तरीका है वो है डू नॉट का, डज नॉट का, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव 10 रुपीज़, ठीक है, ओके। आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये नहीं हैं। आई डू नॉट हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये नहीं हैं, याद रहेगा, ठीक है ना। और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, आई डोंट हैव, क्या, आई डोंट हैव 10 रुपीज़, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, बोलचाल की भाषा में पूरा नहीं बोलते, ठीक है ना। आई डोंट हैव, आई डू नॉट अलग अलग करके नहीं बोलते, आई डोंट बोलते, आई डोंट हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये नहीं है। अगर मैं कहूँ उसके पास 10 रुपये नहीं है, ठीक है ना, उसके पास 10 रुपये नहीं है, लड़का कोई है, मोहन जो है, तो हम कहेंगे ही हैज़ नॉट 10 रुपीज़, क्या, उसके पास 10 रुपये नहीं है, ही हैज़ नॉट 10 रुपीज़, उसके पास 10 रुपये नहीं है, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, ही हैज़न्ट गॉट, क्या, ही हैज़ नॉट, पहला पूरा लिख लूँ, ही हैज़ नॉट गॉट 10 रुपीज़, उसके पास 10 रुपये नहीं हैं, ही हैज़ नॉट गॉट 10 रुपीज़। लेकिन मैंने कहा गॉट के साथ जो है वो आप इसे यहाँ इसको जोड़ दोगे, ठीक है। ये बहुत कन्वर्सेशन हमारी इंग्लिश है। ही हैज़न्ट, क्या पढ़ा है, उच्चारण देखो, हैज़न्ट, ठीक है ना, ही हैज़न्ट गॉट 10 रुपीज़, उसके पास 10 रुपये नहीं हैं, ठीक है, ही हैज़न्ट गॉट 10 रुपीज़, ठीक है, ओके। या फिर एक तरीका है कि आप जो है डज का, डू डज ही का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही के साथ डज लगेगा, तो क्या कहेंगे, ही डज नॉट, ठीक है ना, हैव, हैज़ नहीं लगता, जब डज लग जाता है तो ही के साथ भी हैज़ नहीं लगेगा, है भी लगेगा, ही डज नॉट हैव 10 रुपीज़, ही डज नॉट हैव 10 रुपीज़। मैं इसे अच्छी तरह से लिख दूँ, ही डज नॉट हैव 10 रुपीज़, ठीक है, ही डज नॉट हैव 10 रुपीज़, उसके पास 10 रुपये नहीं हैं। अच्छा, अब इसको क्वेश्चंस में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्वेश्चंस में, क्या आपके पास 10 रुपये हैं, क्या, ठीक है ना, क्या आपके पास ठीक है 10 रुपये हैं। कितनी देर का वीडियो हो गया, कोई नहीं, ठीक है ना, क्या आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, क्या आपके पास, तो क्या से स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो हैज़ हैव से स्टार्ट हो जाएगा। क्या आपके पास हैव, यू के हिसाब से तो हैव ही लगेगा, हैव यू
10 रुपीज़, हैव यू 10 रुपीज़, ये तो पुरानी इंग्लिश हो गई। हैव यू 10 रुपीज़, दूसरा तरीका क्या है, हैव यू गॉट, क्या, हैव यू गॉट 10 रुपीज़, क्या आपके पास, हैव यू गॉट 10 रुपीज़, क्या आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, या इसको आप डूलर्स का प्रयोग करके कर सकते हैं, और यू के हिसाब से डू लगेगा। डू यू हैव, क्या, डू यू हैव 10 रुपीज़, डू यू हैव 10 रुपीज़, क्या आपके पास 10 रुपये, डू यू हैव 10 रुपीज़, क्या आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, ओके। डब्ल्यू फैमिली होगी तो वो शुरू में लग जाएगी। जैसे आपके पास कितने रुपए हैं, आपके, अब मैं ही का इस्तेमाल करके तो कर दूं पहले, उसको, ठीक, क्या उसके पास 10 रुपये हैं, ये भी तो ले लूँ मैं, एक सेंटेंस तो कर दूँ, क्या उसके पास, क्या उसके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, तो मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूँ कि एक पैटर्न। ठीक है ना, क्या उसके पास 10 रुपये हैं, तो इसको कहने के कितने तरीके मैंने बताया, क्वेश्चंस में कहने के 3 तरीके हैं। क्या उसके पास 10 रुपये हैं, तो मैं कहूँगा हैज़ ही 10 रुपीज़, क्या उसके पास 10 रुपये हैं, इसको कहने का एक तरीका ये रहा, हैज़ ही गॉट, क्या, हैज़ ही गॉट 10 रुपीज़, क्या उसके पास 10 रुपये हैं। और डू डज का इस्तेमाल करके तो ही के हिसाब से तो डज लगेगा, डज ही हैव, क्या, डज ही हैव, गॉट वगैरह नहीं लगता, जब डू डज लग जाते हैं तो गॉट नहीं लगता। डज ही हैव 10 रुपीज़, क्या उसके पास 10 रुपये हैं, क्या उसके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, 3 तरीके हो गए। अगर हम पूछें उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास, ठीक है ना, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास, या आपके पास ले लूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास, आपके पास कितने, ठीक है ना, पैसे हैं, मनी, ठीक है, पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। तो इसको मैंने बताया को 3 कहने के तरीके, इसको हाउ मच मनी, डब्ल्यू सबसे पहले आ जाएगा, हाउ मच मनी हैव यू, आपके पास कितने पैसे हैं। ठीक है, और या फिर गॉट का प्रयोग करके हाउ मच मनी, इसको तो एक साथ चिपका के चलना, छोड़ना नहीं इसको, हाउ मच मनी हैव यू मच मनी हैव यू गॉट, आपके पास कितने पैसे हैं। या फिर डू डज का इस्तेमाल करके करो, यू के हिसाब से डू लगेगा तो हाउ मच मनी तो एक साथ ही आएगा, तो हाउ मच मनी हैव यू गॉट। ठीक है, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी तो मैंने कहा दिया, डू डज के साथ करना है, किसके साथ करना है, डू डज के साथ करना है। हाउ मच मनी डू यू हैव, क्या, हाउ मच मनी डू यू हैव, डू यू हैव, आपके पास कितने, देखो यू के हिसाब से डू लगा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। अच्छा, उसके पास कितने पैसे हैं, अब जरा ये सेंटेंस बना लेते हैं, उसके पास कितने पैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, उसके पास कितने पैसे हैं, तो उसके पास मतलब ही, तो उसके क्या होगा, ही हैज़, ओके, 10 रुपये, नहीं, उसके पास कितने, कितने के लिए तो लगाओगे, कितने, उसके पास कितने, हाउ मच मनी, मैं इसमें ये तुम्हारा इसमें भूल गया, अरे रे, ठीक है, हाउ मच मनी, ये एक साथ चलेगा, हाउ मच, MECH, मच मनी हैज़ ही, उसके पास कितने पैसे, हाउ मच मनी हैज़ ही। या फिर एक तरीका गॉट का प्रयोग करके, हाउ मच मनी हैज़ ही गॉट, उसके पास कितने पैसे हैं। या फिर डूडल का इस्तेमाल करके लगा लो। ठीक है, ये तो एक साथ ही रहेगा, हाउ मच मनी डज ही हैव। ठीक है, उसके पास कितने पैसे हैं,
और तुम्हारा हैड का प्रयोग कि आपके पास कोई चीज़ थी पास में, उस मेरे पास 10 रुपये थे, मेरे पास 10 रुपये थे, 10 रुपये थे, तो मेरे पास 10 रुपये थे, तो आई हैड 10 रुपीज़। क्या? आई हैड 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये थे, तो ये थे, ठीक है। और इसमें हैज़ एक ही वर्ब है, पास में तो सबके साथ लग जाता है। उसके पास 10 रुपये हैं तो कैसे कहोगे? उसके पास, या मोहन के पास, मोहन के पास 10 रुपये हैं तो क्या कहोगे? मोहन हैड 10 रुपीज़, मोहन हैड 10 रुपीज़, मोहन के पास 10 रुपये थे, ठीक है। अब नेगेटिव बना लेते हैं। क्या ना बना लेते हैं? नेगेटिव। मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, ठीक है। मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। इसको बनाओ ज़रा। मेरे पास आई, इसको डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डिड नॉट हैव, ठीक है। तो नहीं थे सेंस जब आपको करना है तो आप क्या करोगे? डिड नॉट हैव का, ठीक है। आई डिड नॉट हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, ठीक है। आई डिड नॉट हैव 10 रुपीज़, तो डिड नॉट, ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप कह सकते हैं, आई डिडंट। क्या कह सकते हैं इसको? आप डिड नॉट को आप डिडंट कह दो। क्या? डिडंट, 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 ठीक है, ओके। आई डिडंट हैव 10 रुपीज़, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कर दो बस, आई डिडंट हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। अच्छा, आपके पास, अब मैं कहूँ क्या आपके पास 10 रुपये थे? क्या आपके पास, एक्चुअली डिड का जो प्रयोग है ना, मैं आपको बताऊँ, डिड का जो प्रयोग है वो नेगेटिव बनाने में, नेगेटिव और क्वेश्चंस बनाने में होता है। किसमें? नेगेटिव और क्वेश्चंस बनाने में होता है डिड। और जहाँ पे डिड आएगा वहाँ पर हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। पॉजिटिव में तो हैड आएगा, मेरे पास थे। तो देखो, क्या आपके पास 10 रुपये थे? क्या आपके पास 10 रुपये थे? क्या आपके पास 10 रुपये थे? ठीक है ना। डिड यू हैव, क्या बनेगा? डिड यू हैव 10 रुपीज़, क्या आपके पास 10 रुपये थे? ठीक है, ओके। तो क्या आपके पास, ओके। अगर आपने कहना आपके पास कितने पैसे थे? आपके पास कितने पैसे थे? आपके पास कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? ठीक है। आपके पास कितने, कितने के लिए हाउ मच लगा दो, हाउ मच मनी। क्या? हाउ मच मनी डिड यू हैव? डिड यू हैव, हाउ मच मनी, डिड लगाया है, डिड और फिर हैव ही लगे। हाउ मच मनी डिड यू हैव, आपके पास कितने पैसे थे। अब मैं कहूँ उसके पास कितने पैसे थे, तो क्या कहूँगा मैं? हाउ मच, ये तो एक साथ आएगा। हाउ मच मनी डिड ही हैव, क्या? डिड ही हैव, ठीक है। डिड लग गया, हैव। तो अपना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस करना है इनको, तब दिमाग में बैठेंगे। हाउ मच मनी डिड ही हैव, उसके पास कितने पैसे थे, बाकी का होता रहेगा, ठीक है ना। ओके बाबा, टेक केयर, सी यू।